नमस्ते दोस्तों। क्या बदलते भारत के टाइम पे अपना देश बदल रहा है। जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने काफी ज्यादा ही बिहार को प्रमोट करने की कोशिश की है। बिहार या बिहार के लोगों को क्यों वहां पे नौकरी नहीं मिल पा रही, रोजगार नहीं मिल पा रहा, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। जब एक टाइम था, बिहार एक फलता फूलता राज्य था जिसमें काफी सारे लोग उस राज्य में रहते थे। ना वहां से ज्यादा लोग पलायन करते थे और ना ही ज्यादा लोग अपना गांव या अपना शहर छोड़ के बाहर जाते थे। पर आज का ऐसा टाइम है जिसके हर एक गांव में से, हर गांव में 1000 घर है तो कम से कम तो 300 से 400 घर जो कि अदर स्टेट में या शहर में अपना गांव छोड़ के, अपना जमीन छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके बस चुके हैं। और वहां पे उनको ऐसा बोला जाता है कि बिहारी हुआ। बिहारी एक गाली बन के रह गई है, जो कि हम कभी सोच नहीं सकते कि जो बिहार दुनिया का एक अलग इंडिया का रूप दिखाया है। इंडिया को कितनी ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे जाके इंडिया ने क्या क्या करके दिखाया है, पर उसी बिहार को बिहारी करके बुलाते हैं वहाँ के लोगों को, और वो बिहारी एक गाली बन के रह गया आज के टाइम पर। बिहार के लोगों का ऐसा कंडीशन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की सरकार ने वहाँ की पब्लिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वहाँ का जितनी भी जो प्राइवेट सेक्टर थी उसको किसी ने बढ़ावा दिया नहीं। छोटे मोटे सेक्टर आते रहे, वहाँ का गुंडा राज बढ़ता रहा और गुंडे राज के चक्कर में वहाँ पे आम आदमी को ज़्यादातर कुछ करने को मिला नहीं। या तो आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कीजिए या तो आप सेना में जाइए। बस यहाँ के लोगों को दो ही ऑप्शन रह गया है कि या तो आप वहाँ से पलायन कीजिए या तो आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कीजिए। पर क्या बिहार का टाइम अभी भी चेंज हुआ है? पटना में जैसे कि मेट्रो खुला है, पर वहाँ के लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं है। वो कहीं पर भी थूक दे रहे हैं या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं। पर लोगों को वो ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार ने इतना सारा काम किया है? पिछले काफी सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर आज तक नहीं लग रहा है कि बिहार के लोगों को कि नीतीश कुमार ने उतना कुछ काम करके दिखाया है जो कि वहाँ के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 सालों में अदर स्टेट कहाँ से कहाँ चली गई और बिहार के लोग कहाँ से कहाँ रह गए। अगर आप सही में देखिएगा तो बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो सारी चीज़ें बिहार के लोग डिजर्व करते हैं, ऐसा एक भी काम होते हुए वहाँ पे नहीं दिखा है। बिहार के लोग पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है, और वही बस मजदूर बन के रह गए हैं कि दूसरे स्टेट में जाके उनको मजदूरी करना है। क्या वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा IAS वहाँ से निकलते हैं। IAS चाहे UPSC चाहे जो भी हो, हर एक चीज़ में बिहार के लोग टॉप करते हैं और हर एक जगह पे बिहार के लोग अपना छाप छोड़ के जाते हैं। पर कुछ राजनेताओं के कारण, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है और लोगों को अपना गांव, अपना शहर, जो भी उनको प्यारा है वो सारे चीज़ छोड़ के पैसे कमाने के चक्कर में कि अपना वो पेट पाल पाए, वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। आप लोग जैसा कि जानते ही हो, बिहार में अब चुनाव आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने स्टेडियम खोला है, मेट्रो खोला और काफ़ी सारे लोगों को दे रहे हैं कि भाई मैं आपको अच्छा काम किया। इससे पहले वो नहीं कर सकते थे। काफ़ी सारी चीज़ चुनाव के टाइम पे उनको याद आ रहा है। उससे पहले भी बिहार के लोग तो वहाँ के तरस रहे थे, भाई हमें ये काम करके चाहिए, वो काम करके चाहिए, रोजगार चाहिए। तो वो चुनाव के टाइम पे आके बोलते कि हम 20,000 रोजगार देंगे, 30,000 रोजगार देंगे। उससे पहले क्या आप रोजगार की टॉपिक नहीं छेड़ सकते? पिछले काफ़ी टाइम से तो आप ही सत्ता में हो ना। चुनाव के बहाने वहाँ के लोगों को काफ़ी तरह से लुभाया जा रहा है। किसी न किसी बहाने से लोगों को पैसे देने की बात हो रही है। पहले ये सारी चीज़ें होती थी, पर पहले ऐसा होता था कि भाई तुम एक 500 रुपया ले लो और किसी भी पार्टी को आप जाके वोट दे सकते थे। पर अब तो खुला खुला ये दे रहे हैं कि हम आपकी बहनों को पैसा देंगे, वहाँ के भाइयों को पैसा देंगे जिनको नौकरी नहीं है। ये क्या हुआ? खुला खुला ही भ्रष्टाचार हुआ ना, जो आप पब्लिक को सामने दे रहे हो। इससे अच्छा आप उनको रोजगार दो, जिसके कारण वो वहाँ पे रह के अपना गांव घर को संभाले और वहाँ का डेवलप हो। पर आप क्या कर रहे हो?
कि उनको एक आदत लगा रहे हो कि वो सारी चीजें आप छोड़ो, हम आपको घर बैठा के पैसा देंगे। जब पहले पब्लिक बिहार में नहीं रहती थी, बिहार से तो इतना ज्यादा पलायन होता नहीं था, जब पब्लिक को आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आप कुछ ऐसा करके तो नहीं दिखा रहे कि वहां से पब्लिक पलायन नहीं हो रही है। जहां तक 2000 के टाइम तक पब्लिक कम पलायन हुआ करती थी, वहीं अब 2000 के बाद आप देख लीजिए हर एक गांव में से कितनी ज्यादा पब्लिक पलायन होगी। किसी पंचायत में जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको बूढ़े और बच्चे मिलेंगे, जवान तो है ही नहीं आजकल। जवानों को आपने क्या किया है, जवान वहां से पलायन करके मजदूरी कर रहे किसी और के लिए, मजदूर बन के किसी और स्टेट में रह रहे हैं और प्लस वहां पे रह के गाली सुन रहे हैं। क्या आपने कुछ ऐसा किया है बिहार के लिए जो कि वहां के लोगों को एक रोजगार मिले और वहां के लोग अपना गांव घर अपने फैमिली के साथ में अपने गांव में रह सके? ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। या फिर आपने प्राइवेट सेक्टर को इतना भी ज्यादा बढ़ावा दिया तो नहीं। काफी लोग वहां से पलायन होके चले गए हैं, कोई दिल्ली गया, कोई मुंबई गया, कोई कोलकाता गया, जिसको जहाँ पे रोजगार मिला वहां पे जाके वो काम कर रहे हैं। और वहां की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा काम किया कि लोग आपके स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे काम करने। आपने क्या एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ काम किया है? एजुकेशन सेक्टर में आप ही देखिए, वहां के स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या किया? क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, किसी भी फील्ड में आपने ऐसा कुछ काम करके दिखाया है कि वहां के लोगों को ओलंपिक में या हर एक चीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है। ऐसे काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो बिहार में, और वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया ही है जो पब्लिक वहां को रिप्रेजेंट करके आगे जाए। मुझे तो नहीं लगता कि वहां की पब्लिक को ज्यादा कुछ रिसोर्स मिला है। जो भी मिला है वो मिला है शहरों पे रहने वाले लोगों को, गांव को रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं। आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए देख ले तो वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल जो है, वहाँ पे नॉर्मल स्कूल चल रही है, क्या स्कूलों में प्रॉपर वे में हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टीचर वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं पढ़ाने के लिए? बच्चे क्या टीचर तक नहीं पहुँचते पढ़ाने के लिए? वहाँ पे बच्चे तो पहुँचते ही नहीं। सही से आप गवर्नमेंट स्कूल में देखो, अगर 100 बच्चों का नाम लिखा हुआ है तो जिसमें से 20 बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी भी सेक्टर में हो वहाँ पे सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद ऐसा हो जा रहा है कि वहाँ की पब्लिक को वहाँ पे रिसोर्स जो नहीं मिल रहा है, वो वहाँ से निकलने के दूसरे राज्यों में वो रिसोर्स ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे उनको ताने झेलना पड़ता है कि तुम बिहारी हो। बिहारी एक गाली नहीं है, बिहारी एक गर्व है, जो कि हम मेहनत करके कमाए हैं वो सारी चीजें। वहाँ की गवर्नमेंट ने बिहार के लोगों को वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया है, जिसके कारण वहाँ के लोग अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। वहाँ के गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि वहाँ की पब्लिक वहीं पे रहे, ज़्यादा लोग पलायन न करे और वहाँ के एजुकेशन सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वहाँ को रुकना ना पड़े। जैसे कि दूसरे स्टेट में आप अगर ग्रेजुएशन का एग्जाम देते तो आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाता है नॉर्मल ग्रेजुएशन, बट बिहार में वही देखिए, रिजल्ट के लिए आपको 2-2, 3-3 साल रुकना पड़ता है। एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 5 साल चाहिए। तब तक तो वहाँ पे दूसरे स्टेट में वो लड़के काम करना स्टार्ट कर देते, एक्सपीरियंस पा लेते हैं। और बिहार के क्या रहते हैं, बिहार का लड़का अपने रिजल्ट के लिए वेट करता रहता है, एग्जाम के लिए वेट करता रहता है और उसका 5 साल वैसे ही वेस्ट हो जाता है। अगर वो फेल हो गया तो फिर से 1-2 साल वैसे ही चला जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों की कमी के कारण वहाँ के लोग बिहार को छोड़ के पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों में टैलेंट नहीं है या बिहार के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, आपने सही से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है, जिसके कारण बिहार के लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मैं खुद बिहार से हूँ, मुझे बिहारी होने में कोई शर्म नहीं है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक और वीडियो।